प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। राउरकेला स्टील प्लांट एवं बोकारो स्टील प्लांट के प्रभारी निदेशक श्री अतनु भौमिक का कहना है, आइए उत्पादन, सुरक्षा और गुणवत्ता में निरंतरता बनाए रखें। सेल वर्ल्ड स्टील डायनामिक्स रैंकिंग में 5 पायदान ऊपर पहुंचा। राउरकेला इस्पात संयंत्र के ओडिशा खान समूह द्वारा एक दिवसीय उत्पादन में नया मानक स्थापित और आरएसपी में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भावभीनी विदाई। अब समाचार विस्तार से। एक सुरक्षित कार्यस्थल बनाना और अच्छी हाउसकीपिंग किसी भी विभाग के लिए सफलता की कुंजी है। आरएसपी के लिए 2023 एक महान वर्ष था। आइए 2024 में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए उत्पादन, सुरक्षा और गुणवत्ता में निरंतरता बनाए रखें। राउरकेला स्टील प्लांट और बोकारो स्टील प्लांट के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने नव वर्ष 2024 के अवसर पर आरएसपी के कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा। निर्देशक प्रभारी ने कार्यपालक निर्देशक परियोजना श्री पी.के. साहू, कार्यपालक निर्देशक सामग्री प्रबंधन श्री एस. त्रिपाठी, कार्यपालक निर्देशक MNHS डॉक्टर बी.के. होता, कार्यपालक निर्देशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री तरुण मिश्र, कार्यपालक निर्देशक वित्त एवं लेखा श्री A.K. बेहुरिया, कार्यपालक निर्देशक खान श्री आलोक वर्मा, कार्यपालक निर्देशक कार्यकारी कार्यपालक निर्देशक वाक्स श्री आई राजन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आरएसपी कर्मी समूह को नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए कई विभागों का परिदर्शन किया। यात्रा की शुरुआत प्रशासनिक ब्लॉक से हुई। इसके बाद HRD सेंटर, NHPCL, ब्लास्ट फर्नेस 5, स्टील मेल्टिंग शॉप 2, कोक ओवन, कार्यपालक निर्देशक वर्क्स कार्यालय, हॉट स्ट्रिप मिल 2, न्यू प्लेट मिल, ERW पाइप्स, हॉट स्ट्रिप मिल 1, कार्यपालक निर्देशक परियोजना एवं खाद कार्यालय, नगर इंजीनियरिंग कार्यालय और IGH जैसे विभिन्न स्थानों पर जाकर श्री भौमिक ने शीर्ष अधिकारियों के साथ मिलकर व्यक्तिगत रूप से कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी और उनके साथ बातचीत की। इस अवसर पर कई स्थानों पर औपचारिक केक काटे गए। विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के साथ बातचीत करते हुए निर्देशक प्रभारी ने आरएसपी कर्मी समूह को विभिन्न उपलब्धियों के लिए बधाई दी और एकीकृत इस्पात संयंत्र की उत्पादन श्रृंखला में प्रत्येक विभाग के महत्व पर जोर दिया और बताया कि कैसे प्रत्येक इकाई संयंत्र की सफलता में अपने तरीके से योगदान दे सकती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2024 पिछले वर्ष से भी बेहतर होगा और आरएसपी उत्पादन में उत्कृष्टता के नए शिखर को छुएगा। कर्मचारियों ने अपनी ओर से संगठन को उद्यमिता के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक सभी प्रकार से सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से जुड़े सभी लोगों के लिए गर्व और खुशी की बात है कि कंपनी दिसंबर 2023 तक वर्ल्ड स्टील डायनामिक्स WSD की विश्व स्तरीय स्टील मेकिंग रैंकिंग पिछले वर्ष की 29वीं रैंक से ऊपर उठकर 24वीं रैंक पर पहुंच गया है। इस रैंकिंग में आकार, विस्तार, क्षमता, लाभप्रदता, मूल्यवर्धित उत्पादन, मिश्रण आदि जैसे मापदंड शामिल है। रैंकिंग में यह बढ़ोतरी सेल की इस्पात क्षमता की वैश्विक पहचान है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही महारत्न कंपनी सेल ने बेस्ट प्लेस टू वर्क की वैश्विक प्रमाणन हासिल की है। राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के ओडिशा खान समूह OGOM ने 30 दिसंबर 2023 को कुल 61,235 टन लौह अयस्क का उत्पादन करके एक दिवसीय उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। खदानों के एक दिवसीय उत्पादन का पिछला सर्वश्रेष्ठ 57,180 टन उत्पादन 25 दिसंबर 2023 को पंजीकृत किया गया। विशेष रूप से ओडिशा खान समूह में 4 खदानें शामिल हैं, जिसमें बोलानी, बरसुआ, काल्टा और तलडीही है। संयोग से इससे पहले दिसंबर महीने में OGOM ने 13 तारीख को 54,880 टन, 19 तारीख को 55,700 टन और 23 तारीख को 56,330 टन का उत्पादन करके लगातार अपने एक दिन के रिकॉर्ड को पार कर लिया था, जिससे लगातार 61,235 टन के आंकड़े की ओर बढ़ रहा था।
उल्लेखनीय है कि बुलानी आयरन और माइंस के दिसंबर 2023 के महीने में 31,980 टन, 32,294 टन और 32,595 टन का उत्पादन करके 3 सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड दर्ज किए थे। अपने नए साल के संबोधन में सेल अध्यक्ष श्री अमरेंद्र प्रकाश ने इस उपलब्धि पर टीम को बधाई दी और कहा, आइए पुराने रिकॉर्ड तोड़ें और हर दिन नया रिकॉर्ड बनाएं। राउरकेला स्टील प्लांट और बोकारो स्टील प्लांट के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने भी टीम को बधाई दी है और उड़ीसा खान समूह को अपनी गति बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में 31 दिसंबर 2023 को कंपनी की सेवा से सेवानिवृत्त हुए अधिकारी और कर्मचारियों को भावभीनी विदाई दी है। कार्यपालक निदेशक वर्क्स कार्यालय में 30 दिसंबर को आयोजित एक विदाई समारोह में कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री एस.आर. सूर्यवंशी ने उप महाप्रबंधक RMHP श्री राजू बड़ाई को सेवा प्रमाण पत्र और प्रतीक उपहार प्रदान किए। इस अवसर पर संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। IGH में आयोजित इसी तरह के एक समारोह में कार्यपालक निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर BK होता ने विदाई समारोह की अध्यक्षता की और अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंदिरा मिश्र को सेवा प्रमाण पत्र और प्रतीक उपहार प्रदान किए। समारोह में IGH के कई वरिष्ठ डॉक्टर, नर्स और कर्मचारी उपस्थित थे। सिविक सेंटर में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें E5 स्तर तक के अधिकारियों सहित 25 कर्मचारियों को भावभीनी विदाई दी गई। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन साथियों और मुख्य महाप्रबंधक विद्युत वितरण श्री D.K. पंच ने समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उपहार और सेवा प्रमाण पत्र प्रदान किए। महाप्रबंधक कार्मिक IR, ER और C नगर एवं चिकित्सा श्री GR दास सम्मानित अतिथि थे। इस अवसर पर संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कनिष्ठ अधिकारी श्री शिवप्रसाद माझी ने सभा का स्वागत किया और औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। श्रम निरीक्षक श्री खगेश्वर पंडा ने कार्मिक कल्याण टीम के साथ कार्यक्रम का संचालन किया। इसी तरह का समारोह उड़ीसा खान समूह में आयोजित किया गया। बुलानी अयस्क खदान के माउंट क्लब में मुख्य महाप्रबंधक खान श्री जयदेव चट्टोपाध्याय ने 2 कर्मचारियों को उपहार और सेवा प्रमाण पत्र प्रदान किए। समारोह का संचालन प्रबंधक कार्मिक मोहम्मद अहद रई ने किया। संगठन में दर्शकों की सेवा प्रदान करने के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को विदाई देने के लिए विभिन्न विभागों में भी विभागीय विदाई समारोह आयोजित किए गए। आज के हिंदी समाचारों में इतना ही। नमस्कार।